हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में बात की थी अबाउट ब्लॉक्स के बारे में। ठीक है ना। आपके 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है। उनमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, और उनका क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब हमने डिस्कशन कर लिया था ग्रुप वाइज। ठीक है। और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब भी हमने देख लिया था। ठीक है। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए या कोई एटॉमिक नंबर बता दिया जाए, ठीक है ना, तो उससे आप कैसे पीरियड नंबर, आपका ग्रुप नंबर या फिर आपका ब्लॉक नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है ना, तो वो हम आज सीखेंगे। ठीक है ना। देखिए, अपना टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, और वी कैन से ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। ठीक है। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए, उसका अगर आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर बताना है, आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना। इसमें 2 केस बनते हैं। ठीक है। एक केस तो वो बनता है जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, बताया नहीं जाए कि कौन सा एलिमेंट है और केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए, उससे आपको निकालना हो ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और एक केस बनता है जब आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया जाए, तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस रहेगा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना। केस 1 क्या रहेगा आपका, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। ठीक है। अगर वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तब हम कैसे ये सब निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, पीरियड अगर आपको निकालना है, तो आप देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लास्ट वाला, वो किस में एंटर कर रहा है। ठीक है। और आपका जो एन की वैल्यू, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है ना। जो आपका शेल नंबर है, शेल रहता है, एन शेल। ठीक है। अगर आपको पीरियड, तो ये हो गया, ब्लॉक के बारे में पता करना हो, ठीक है, अगर आपको ब्लॉक के बारे में पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे। आप देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, कौन से सबशेल में, ठीक है, बस वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। सबशेल in which last electron enters। ठीक है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है ना। यहाँ से तो हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू देख लो क्वांटम नंबर की, ठीक है, ब्लॉक कौन से आपके सबशेल में एंटर कर रहा है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको इसमें पीरियड और ब्लॉक निकालना है। ठीक है। ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। पहले हम देखते हैं पीरियड। ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू, ये हमें पता है, ये एन होती है। ठीक है ना। यहाँ पे एन 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हाईएस्ट आपको देखनी है। ठीक है। मान लो यहाँ 2p 6 और 3s 1 होता, ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है एन की, 3। तो इसका जो आपका पीरियड नंबर होता, दैट इज 3। पीरियड नंबर की बात करें हम, ठीक है ना, क्या होता आपका 3। क्लियर है। आपको पता भी होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। किसका होता है, सोडियम का होता है। सोडियम आपके 3rd पीरियड में आता है। ठीक है। वहीं अगर आपको ब्लॉक का पता करना हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो आपके एस सबशेल में एंटर कर रहा है। ठीक है ना। एस सबशेल,
लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, आपके एस ब्लॉक से, ठीक है। ये आपके एस ब्लॉक से आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पीरियड और ब्लॉक के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ अगर आपको पता करना हो ग्रुप के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, ग्रुप के बारे में, ठीक है। ग्रुप के बारे में हमें पता करना हो तो हमें एस, पी, डी और एफ सब के बारे में पता करना होगा, ठीक है, कि कौन से आपके ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हमें पता चल गया, मान लो कि पहले कि आपका जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक से वो करता है, बिलोंग करता है, ठीक है ना। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो जो आपका एलिमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता चल गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो आप ग्रुप नंबर अगर पता कर सकते हो। एस ब्लॉक में आपके कितने ग्रुप्स होते हैं, दो ही ग्रुप्स होते हैं, NS1 और NS2, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। एक होता है आपका एल्केली मेटल वाला और दूसरा होता है आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल्स वाला, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें, अगर ग्रुप 1 है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका इनर्ट गैस NS1, ठीक है। ये तो होती है नोबल गैस, जो भी आपकी इनर्ट गैस है, ठीक है। उसके बाद NS1 1 है, मतलब ग्रुप 1। अगर आपके पास ग्रुप 2 है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका NS1 NS2 हो जाएगा, ग्रुप 2 के लिए NS2, क्योंकि एस में आपके दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, दो ही आपका ग्रुप से एस ब्लॉक में, ठीक है, 1 और 2 वाला। अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देख लो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखो आप, लास्ट में NS1 है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपके फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। मान लो यहाँ NS2 होता तो एस तो एस ब्लॉक है, ठीक है, और एस ब्लॉक में भी आपका 3s2 है, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप से, ठीक है ना। ये है आपका किसके लिए, फॉर एस ब्लॉक, ठीक है ना। ये एस ब्लॉक के लिए हम इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स हो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हम कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, अब देखिए, अब पता करते हैं आपके, अगर एस ब्लॉक की बजाय आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो पी ब्लॉक का हो, ठीक है ना। ब्लॉक का हमें पता करना पड़ेगा। ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको ब्लॉक का पता करना पड़ेगा कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम ग्रुप को आइडेंटिफाई इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम ये ब्लॉक का कैसे पता करते हैं, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, एस सबशेल में तो एस ब्लॉक, पी सबशेल में तो पी ब्लॉक, डी सबशेल में तो डी ब्लॉक और एफ सबशेल में तो आपका एफ ब्लॉक, ठीक है, सिंपल है। सेकंड जो आपका है, इफ आपका जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ठीक है, अगर वो आपका एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम ग्रुप कैसे निकालेंगे, उसके लिए ग्रुप निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, ग्रुप आप नंबर आप निकालोगे, पी ब्लॉक के लिए निकालना है तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP सब शेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP सब शेल, ठीक है, प्लस 10, ठीक है। प्लस 10 हमने क्यों किया, देखिए, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल का रफ आइडिया हो आपको, तो आप देखोगे ये S होता है, ये P होता है, ये बीच में D आते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ के काउंट होते हैं, ठीक है ना, 10 ग्रुप जो है यहाँ के काउंट होते हैं, इसलिए आपने 10 एडिशनल एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। और NS, ये NS, ये मतलब S के दो एलिमेंट, ठीक है, S के दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो यहाँ काउंट होंगे, ठीक है, बाद में P वाले, ठीक है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताना है इसके बारे में कि ये कौन से पीरियड से है, कौन से ग्रुप से और कौन से ब्लॉक से, ठीक है। देखो n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3, मतलब ये आपका थर्ड पीरियड है,
क्लियर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, 3p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा है 4p में, तो इसका मतलब ये आपका जो ब्लॉक है ये कौन सा है, p ब्लॉक। क्लियर, दो चीज। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप के लिए हमारा फॉर्मूला 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP सबसे। NS कौन सा है, ये वाला, और ये NP, ठीक है। लास्ट वाले को NS और NP बोलते हैं अपन, ये ध्यान रखना। ये 2s 2p नहीं होगा, ये तो आपका n-1s और n-1p होगा, ठीक है ना। n की वैल्यू लास्ट वाली जो होती है वो ही होती है मैक्सिमम, 3s और 3p। NS में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 10 प्लस 2। NP में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ग्रुप नंबर आ गया कितना, 16 ग्रुप किससे बिलोंग करता है, आपके ऑक्सीजन फैमिली से, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। उसके बाद हेलोजन आ जाता है 17th, और फिर 18th वाला आपका नोबल गैस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता हो तो किसका होता है आपका 10 प्लस 2 12 प्लस 4 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, हम कहें तो ऑक्सीजन का नहीं होता है, थर्ड वाला है तो उसके नीचे जो आएगा, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, कौन आता है, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है वो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर कौन सा आ गया आपका 16, हमें पता चल गया। पीरियड कौन सा है, थर्ड, क्योंकि सेकंड पीरियड कौन सा होता है, सेकंड पीरियड में तो ऑक्सीजन आता है, उसके नीचे आता है थर्ड पीरियड में आपके सल्फर, ठीक है। और पी ब्लॉक हमें पता चल गया, क्लियर है। ये होता है अगर आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट दिया हो, ठीक है। वहीं अगर आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट दिया हो, इफ डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसमें भी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, 2 प्लस, और 2 को भी हटा दीजिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड n-1 डी सबशेल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड n-1 डी सबशेल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लीजिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, ठीक है। ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं पीरियड। n की हाईएस्ट वैल्यू देखो कितनी है, 4, तो इसके लिए पीरियड कौन सा होगा, 4, ठीक है ना, क्लियर है। ब्लॉक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4s और ये 3d5 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको पता होगा, किसका होता है, क्रोमियम का। 10 प्लस 12 2 12 18 6 18 और 18 और 6 कितने हो गए 24 है ये आपका, किसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का, ठीक है। क्रोमियम आपके कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, आपके 3d, आपके डी ब्लॉक से, ठीक है। ब्लॉक कौन सा हो गया आपका, डी ब्लॉक, क्लियर है, ठीक है। ग्रुप की हम बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड n-1 डी सबसे। NS कौन सा है आपका, 4 वाला, n की वैल्यू हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 प्लस n-1 डी सबसे, n-1 मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये आपका 5, ये यहाँ से आपका ग्रुप आ गया 6, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, आपको पता होगा क्रोमियम का ग्रुप कौन सा होता है, 2 तो s ब्लॉक के आ गए, ठीक है। यहाँ क्या आता है आपका, देखोगे आप तो पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद आता है स्कैंडियम टाइटेनियम देन वेनेडियम एंड देन क्रोमियम, ये आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। तो ग्रुप हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर सिंपल से आपके आ गए ना 1 से 30 तक, तो आप तो ऐसे ही कर लोगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है, ईजी होता है ये, ठीक है। फाइंड आउट करना बस आपको थोड़ा सा
पता होना चाहिए इसके लिए बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना, कि एफ ब्लॉक के कैसे एलिमेंट्स के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के बारे में हम पता करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपके, अगर एफ ब्लॉक से आपका सबशेल बिलोंग करता है तो, ठीक है ना। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट एफ ब्लॉक का है, तो एफ ब्लॉक का कैसे पता चलेगा, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था, दैट इज n-2, ये होता है आपका ns2 n-1 d 0 to 2, और ये होता है n-2 f 1 to 14, ठीक है। अगर ये इस टाइप का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो किससे बिलोंग करता है, आपके एफ ब्लॉक से, ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया था जो ग्रुप होता है वो हमेशा फिक्स होता है, क्या होता है वो, ग्रुप नंबर 3 होता है, ठीक है। ग्रुप हो गया, ब्लॉक हो गया, पीरियड नंबर अगर आपको पता करना हो कि वो किस पीरियड का है, तो इसमें आपके दो ही पीरियड होते हैं, ठीक है ना, 6 और 7th, दो ही सीरीज होती है आपके लेंथेनॉइड की, ठीक है। एक तो 4f सीरीज होती है और एक 5f सीरीज होती है, ठीक है। तो एक होगा आपका 58 से लेके 71 तक, ठीक है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट मिल जाए सीरियम से लेके आपका ये होता है ल्यूटीशियम तक, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका 90 थोरियम, 90 से लेके आपका लोरेंशियम 103 तक, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी आपका एलिमेंट आता है तो वो आपके कौन से पीरियड का होगा, ये तो होगा आपके ये 6 पीरियड का, ठीक है, ये तो होगा आपका 6 पीरियड, ठीक है, और ये होता है आपके 7th पीरियड का, ठीक है। दो ही आपके पीरियड होते हैं इसमें, ठीक है। बिल्कुल इजी रहता है ग्रुप, बिल्कुल इजी है। अगर आपको पीरियड के बारे में और पता करना हो दो तो है ही सी, इसके अलावा आप देख लो यहाँ से भी, जो हमने पहले भी देखा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपका पीरियड हो जाएगा 6 या 7, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस चीज़ से आप पता कर सकते हो, क्लियर है। इनको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, फिर आप उनको ट्राई करना और उनके लिए ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के बारे में बताना, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, जिनको आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तीनों आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने क्लियर किया होगा ये। देखते हैं, चलिए फर्स्ट आप देखोगे 1s2 2s2 2p1 लास्ट। सबसे पहले हम देखते हैं आपके मैक्सिमम नंबर प्रिंसिपल नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल नंबर, ठीक है, वो है आपकी 2, ठीक है। इसका मतलब ये आपका पीरियड कौन सा हुआ, सेकंड पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है आपके पी सबशेल में, तो ब्लॉक कौन सा हुआ, पी ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है ना, ये आपका पी ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप की हम बात करें, पी ब्लॉक हमें पता पड़ गया ना, पी ब्लॉक में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप नंबर, पी ब्लॉक में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दिस प्लस दिस, ठीक है, और साथ में 10 को ऐड करते हैं, 10 प्लस दिस 10 प्लस 2 प्लस 1 13 ग्रुप नंबर क्या है, 13 है। आप एलिमेंट के बारे में बता सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन 13 नंबर में आता है, ये आपका बोरोन है, ठीक है। दो तो एस के आ गए, 10 डी के बीच में हो गए 12, 13 नंबर आपका बोरोन का आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिनोन, जिनोन आप देखोगे नोबल गैस होती है, ठीक है, 18th ग्रुप होता है, ये आपके पी ब्लॉक से बिलोंग करती है, ठीक है। पीरियड नंबर आपको अगर क्रम याद है तो हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, तो 5th नंबर पे आता है, दैट इज इसका जो पीरियड है वो क्या है, 5th है, ठीक है। यहाँ हम देखें
ये 4d0 4f0 और 5d0 ऐसे कन्फ्यूजन के लिए लिख दिया जाता है कभी कभी। जीरो मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको काउंट ही नहीं करना है, आपको केवल 6s2 देखना है। 6s2 है मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, एस सबस्पेस में, इसलिए ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और 6s2 है तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, एस के लिए। एस के लिए हमेशा NS1 और NS2 ही होता है। 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 है तो सेकंड ग्रुप, तो ग्रुप नंबर आपका 2। ठीक है। पीरियड हम कैसे निकालेंगे, लास्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 6, तो ये आपका 6 पीरियड। क्लियर है। इसे आप देखिए 3p6 3d10 3d8 4s2, 3p6 कंप्लीट हो गया। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, उसके बाद जाता है आपका 3d में। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, डी में। ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर नहीं होता है। ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, डी में एंटर हो रहा है। ठीक है ना, आपको वो चार्ट बनाया था ना, उसको आप देखना एक बार, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन होता है तो, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है, नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, पहले एस भरा जाता है उसके बाद डी भरते हैं हम। ठीक है, तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया आपका, डी ब्लॉक का। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 4, तो ये आपका पीरियड नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस n-1 डी। इसमें कितने आपके, डी में 8, यहाँ पे कितने 2, मतलब 10, मतलब इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, 10। क्लियर है। आप चाहो तो इसका एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये कितना हो गया आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 तक ही हो गया, और ये 8 28 कौन सा होता है एलिमेंट आपका, निकल कॉपर जिंक, निकल 28, ये है आपका निकल। निकल का अगर आप देखोगे ग्रुप नंबर तो आपका 10th ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉपर और जिंक आता है 12th नंबर पे। ठीक है, यहाँ देखिए 4d10 5s2 और 5p6 है। ठीक है ना, यहाँ डी कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, सबसे पहले 5s भरते हैं, फिर 5s के बाद 4d भरा जाता है, और उसके बाद भरा जाता है आपको 5p। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हो आखिरी जो सबशेल है आपका 5th सबशेल है। ठीक है ना, 5th पीरियड होगा, ये पीरियड की बात करें तो 5th होगा हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, और NS2 NP6 वाला है, मतलब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये NS2 NP6। ठीक है, तो ये ग्रुप हमेशा 18 ही रहेगा नोबल गैस के लिए। ठीक है, और ये आपका P ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट वाला देखिए 3D आपका 6D 6 और 7s2, 7s तो पूरा कंप्लीट है, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका D ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 7 है तो पीरियड आपका 7th हो गया। ठीक है, ग्रुप नंबर निकालना है डी के लिए, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस n-1 डी, तो 6 + 2 कितने हो गए आपके 8, तो ये आपका 8th ग्रुप रहेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तीनों के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है जनरल, वो कैसे आता है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक और ख़ास इम्पोर्टेंट सीरीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, जीनोन का याद रखना आप। ठीक है ना, देखिए अगर हमें एटॉमिक नंबर 54 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना हो, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे हम एटॉमिक नंबर 54 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करते हैं। ठीक है ना, एक बार देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर एटॉमिक नंबर 54। ठीक है ना, ये हम लेंथेनॉइड्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 54 किसका होता है एटॉमिक नंबर आपका, जीनोन का, अभी हमने देखा था। ठीक है, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6। ठीक है ना, नोबल गैस फैमिली से बिलोंग करता है, आपका 5th पीरियड होता है। ठीक है, हीना, नीना और करीना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन। ठीक है, फिर आएगा आपका रेडोन। ठीक है, देखिए इसके बाद
हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको वो सीरीज़ पता होगी जो मैंने आपको बताई होगी, ठीक है, कौन सी थी वो, 1s 2s 2p, फिर आपका 3s 3p 3d, फिर आपका 4s 4p 4d 4f, ठीक है, उसके बाद 5s 5p 5d 5f, देन 6s 6p 6d एंड 6f, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को याद होगी। कैसे हम भरते हैं आपके 1s से, ठीक है, फिर 2s, फिर आपका 3p, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। देखिए जीनोन होता है आपका 54, जीनोन के बाद में आता है आपका सीजियम दैट इज 55, ठीक है, और फिर आता है आपका बेरियम, ठीक है, क्लियर, सीजियम और फिर आता है आपका बेरियम, ठीक है, ये 56, ठीक है, ये वो है आपका 5s2 और 5p6, ठीक है, ये आपका आएगा 6s2 और 6s1 रहेगा सीजियम और बेरियम रहेगा आपका 6s2, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब देखिए 56 के बाद क्या आता है, 57 आता है आपका लेंथेनम, क्या आता है, लेंथेनम, ये होता है आपका 57, ठीक है। 57 आपका लेंथेनम है, ये कौन से ब्लॉक का आपका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का नहीं है, ठीक है ना। लेंथेनम और एक्टिनियम दोनों आपके डी ब्लॉक में आते हैं, काउंट होते हैं, आपके लेंथेनोइड एफ ब्लॉक में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनका नाम भले ही आपका लेंथेनोइड है, ठीक है, और दूसरी जो सीरीज है उसका नाम एक्टिनोइड है, बट लेंथेनम और एक्टिनियम ये आपके दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स अलग होते हैं वो, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होते हैं वो 58 से, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट मतलब क्या है, ये तो आपका लेंथेनोइड है, ठीक है, लेंथेनोइड का मतलब क्या है, इसमें आपके 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट्स जो है कहाँ जाएंगे, आपके लेंथेनोइड सीरीज में, ठीक है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, एफ सबशेल में एंटर करना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें 6s कहाँ पे, यहाँ पे 4d के बाद में 5p और 5p के बाद में 6s फिल हो गया, उसके बाद भरा जाना चाहिए 4f, उसके बाद 5d और 5p, क्लियर है। 4f भरना चाहिए मतलब इसके बाद में, बट उससे पहले एक एलिमेंट आता है अपने पास लेंथेनम, जो आपका डी ब्लॉक का मेटल है, एलिमेंट है, ठीक है। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, किसमें, डी सबशेल में। यहाँ सबसे पहले भरा जाएगा आपका 5d1, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं लेंथेनोइड्स। लेंथेनोइड जैसे आपके स्टार्ट हुए 58 आ गया, तब आपके इलेक्ट्रॉन डी में एंटर नहीं होंगे, कहाँ एंटर होंगे, एफ में। 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब आपके किस में भरेंगे, 4f में। 4f में ये भरेंगे आपके 1 to लेके 14 तक, क्लियर है, ये भर दिए। उसके बाद किसका नंबर आएगा, वापस 5d का, क्योंकि 5d में तो अभी एक ही गया है, तो वापस आपका यहाँ पे लेंथेनम के बाद क्या आता है आपका हाफनियम, ठीक है, ये होता है आपका 72, ठीक है। 71 तक तो यहाँ हो गए लेंथेनोइड, ये बाद में आपका हाफनियम 72। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके 5d जो है 2 से लेके 10 तक पहले भरे जाएंगे, 2 3 4 5, ये डी सीरीज वापस से स्टार्ट हो गई और इसमें वापस आपके डी में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, एफ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और बाद में आपके क्या भरा जाएगा, 6p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका वापस स्टार्ट होता है आपका 5f से, क्लियर है। तो देखिए क्लियर सी बात है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर 54 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले आपको 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्लियर है, ये 55 ये 56, ठीक है। उसके बाद 57 डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद जाएगा आपका 5d1, एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। उसके बाद आपके एफ में जाएंगे, किस में जाएंगे, एफ में, ये जाएगा आपका 4f, ठीक है, कितने जाएंगे 1 to लेके 14 तक, क्लियर। उसके बाद भरा जाएगा आपका 5d, ये 5d कहाँ से लेके 2 से लेके 10 तक, ठीक है।
उसके बाद आपका 6p6। तो लेंथेनॉइड सीरीज के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है 54 के बाद, तो आपको इस टाइप से भरना पड़ेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हो सकता है थोड़ा प्रेशर देके अपने आप पे याद करनी पड़े, ठीक है ना, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जो सीरीज है इस जस्ट उसमें सेम टू सेम ऑर्डर रहेगा, आप एक एक बढ़ाते जाओ। ये अगर 6 पीरियड है तो वो आपका 7 पीरियड रहेगा, तो 7s2 ये आ जाएगा आपका 6d1, ये आएगा 5f1 to 14, देन आएगा आपके पास 6d2 to 10 और फिर आएगा लास्ट में आपका 7p6, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 54 के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आपको इस टाइप से देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे डी में क्यों एक इलेक्ट्रॉन क्यों एंटर हुआ, क्योंकि लेंथेनम आपका एफ ब्लॉक का नहीं डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक का है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, डी सबशेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हुआ, ठीक है। दूसरा अगला वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगला वाला हो गया 58, वो हो गया आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा आपके एफ सबशेल में, ठीक है। तो एफ में जाएंगे 1 to 14 तक, उसके बाद वापस आपके डी स्टार्ट हो जाएंगे, कहाँ से लेके 2 से लेके 10 तक, फिर आपका 6p6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको पूछूं, ठीक है ना, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे 6s2 5d1 और आप ले लीजिए 4f2, ठीक है। जैसा हमने देखा था अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, सबके लिए देखा था कि कैसे हम पीरियड ग्रुप्स और आपके ब्लॉक नंबर पता कर सकते हैं। तो ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो तब आपको ध्यान देना ये कि एफ की जो सीरीज़ है ये तब आपको यहाँ पे काम में लेनी पड़ेगी, ये वाली सीरीज़, ठीक है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन गए पहले, ठीक है। उसके बाद 5d में 1 इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद आपके 4f में जाएंगे इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक, 4f में वहाँ पे 2, इसका मतलब ये जो आपका एलिमेंट होगा ये किससे बिलोंग करता है, आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। एफ ब्लॉक का ग्रुप मैंने आपको बता दिया हमेशा 3 रहता है, क्या रहता है 3, ग्रुप हमेशा क्या रहता है इसका 3 रहता है, ठीक है। और पीरियड देखना है तो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज आपके 6 नंबर पे रहती है, तो पीरियड क्या होगा आपका 6। एक्टिनियम आपके 7 पीरियड में रहती है, ठीक है। तो ऐसे पता लगाया जा सकता है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, 6s2 5d आप ले लीजिए 7 और 4f14, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। अभी आपको बताना है कि इसके लिए ब्लॉक ग्रुप और पीरियड बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए 6s2, ठीक है, उसके बाद 5d में 1 जाता है, क्लियर। 4f में 14 तक जाते हैं, 4f देखिए यहाँ पे 14 है मतलब फुलफिल हो गया है। उसके बाद वापस 5d में जाते हैं आपके 2 से लेके 10 तक, यहाँ पे 5d है 7, मतलब ये जो आपका एलिमेंट है ये डी ब्लॉक से एलिमेंट बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, क्लियर है। ग्रुप आपका वही आपका 3, पीरियड आपका सेम पीरियड रहेगा, वही आपका 6 पीरियड, ठीक है। तो इस टाइप से कभी कभी कन्फ्यूजन वाले आ जाते हैं अगर 54 के बाद वाले एलिमेंट आ गए तो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं, अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, अभी तो क्या दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था और आपको पीरियड ग्रुप्स और ब्लॉक निकालने थे, लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपके पीरियड ग्रुप्स और ब्लॉक को, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके देखिए, अब अगर हम पढ़ते हैं आपके कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमें नंबर दे दिया जाए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, और यहीं पे आप लिख लीजिए, चलिए, जो आपका केस सेकंड था, केस फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था आपका, केस सेकंड क्या है आपका, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन,
एटॉमिक नंबर इज गिवन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। वैसे होता ये भी इजी है, ठीक है ना। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको सबसे पहले दे दिया जाए एलिमेंट कोई भी दे दिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो पता करो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। जो भी आपको एलिमेंट दे दिया जाए, जैसे 37 दे दिया, ठीक है, तो सबसे पहले पता करो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जैसा हम लिखते हैं वैसे, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिर आप पीरियड, ग्रुप्स और ब्लॉक निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है, लेकिन लंबा तरीका होता है वो, उस पर हम नहीं जाते हैं, ठीक है ना। सिंपल तरीका वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सिंपल तो नहीं है वैसे, ये भी टफ ही है, बट स्टिल हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है। ऐसे ही मैं रफली बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। देखिए ये तो आपके एस ब्लॉक के थे, ठीक है। यहाँ से आपके डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे डी ब्लॉक खत्म, और यहाँ पे आपके हेलोजन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ से थर्ड से स्टार्ट हो जाता है आपका, यहाँ से स्कैंडियम स्टार्ट हो जाती है सीरीज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखिए रफली है ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, फिर ली, ना, की, रूबी, से, और फरियाद, ठीक है। फ्रेंशियम आ जाएगा फिर नीचे। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, और फिर आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब अगर हम बात करें आपके कोई भी आपका एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ओके देखिए अब, ठीक है ना, ये है कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है ना। ये होता है आपका 2 एटॉमिक नंबर, कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 2 + 8 ये हुआ 10, 10 + 8 ये हुआ आपका 18, 18 + 18 36, 36 + 18 ये हुआ आपका 54, 54 + 32 ये हुआ आपका 86, ठीक है। ये कुछ जंक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनके आपको क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्कैंडियम, ये होता है आपका 21, क्या होता है 21, देखिए 21, ठीक है। स्कैंडियम के बाद क्या आता है, यट्रियम, फिर आता है आपका लेंथिनम, ठीक है, फिर आता है आपका एक्टिनियम, ठीक है। लेंथिनम जोड़ दीजिए आप 18 एलिमेंट्स, 21 + 18 कितना होता है आपका 49, ठीक है। 18 कितना होगा ये 39 होगा, ठीक है ना। 39 प्लस फिर 18 आप जोड़ लिए, ये हो जाएगा 57, ठीक है। स्टार मार्क लेंथेनोइड। तो अगर आपके पास 58 से 71 के बीच में कोई भी एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो किस सीरीज से बिलोंग करेगा, आपके किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, आपके एफ ब्लॉक से। ये आपके लेंथेनोइड, लेंथेनोइड, ठीक है। फिर आप 32 जोड़ लीजिए, ये हो जाता है आपका कौन सा 89, ठीक है। 89 के बाद 90, 90 से 103, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट आए एटॉमिक नंबर का, कौन से ब्लॉक से आपके बिलोंग करेगा, एक तो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा और आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और उसे हम बोलते हैं एक्टिनियम, एक्टिनोइड, एक्टिनोइड, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। लेकिन बीच वाले कैसे याद रखेंगे, देखिए स्कैंडियम, यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ आता है एक था जिंक, ये होता है कैडमियम, और ये होता है Hg, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। 21 ये हुआ आपका 30, जिंक होता है आपका 30, ठीक है। 30 के बाद फिर आप 18 जोड़िए, ये होता है 48, 48 के बाद आपको 32 ऐड करना है, ठीक है। Hg होता है 18, ठीक है। तो बस ये कुछ जंक्शन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं,
क्लियर है? इनको याद रख लोगे तो आप किसी भी एलिमेंट का मतलब एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो आप पता कर सकते हो कि वो एलिमेंट कौन सा है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया 97, क्या बोल दिया 97 एक्टिनोइड सीरीज से, पीरियड क्या होगा एक्टिनोइड सीरीज से, तो लास्ट वाली पीरियड 7 पीरियड, ग्रुप 3, सिंपल। मैं बोल दूँ आपको 53 के बारे में बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं। 54 के बारे में पता है, 54 से पहले आएगा एक 53, ठीक है। अपने को एलिमेंट भले नहीं पता हो सकता है वो धीरे धीरे आपको पता पड़ भी जाएगा, ठीक है ना। आपको जैसे ही इसको पता है कौन सी सीरीज होती है यहाँ पे, हेलोजन सीरीज, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन एलिमेंट नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। 53 पी ब्लॉक है, ठीक है। ये 18 ग्रुप है, ये कौन सा होगा आपका पीरियड अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड, ग्रुप 17, क्योंकि 18 तो ये है। 2 मिनट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बोलिए आप, आपको कुछ लगता हो। 77, ठीक है 77, 80 पता है ना, तो मतलब उससे 2-3 पहले है, मतलब डी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। 80 वाली सीरीज है, ये होगा 79, ये 78, ये आपका 77, ठीक है। ये आपका 12th ग्रुप, 12th, ये 11, ये आपका 10th और ये आपका 9th। ग्रुप नंबर क्या होगा आपका 9, ठीक है। और पीरियड कौन सा होगा, ये आपकी 4th पीरियड होता है, ये 5th और ये आपका 6th पीरियड। तो अगर आपको ये कुछ जंक्शन पॉइंट, कुछ एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर पता हो मिडिल वाले, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, जो आपको गिवन एटॉमिक नंबर दिया है, ठीक है ना, वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है और कौन सा आपका एलिमेंट है और कौन सा उसका ग्रुप है, नंबर है, ये सब आप पता कर सकते हो, उसका पीरियड वगैरह जो भी है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी भूल जाते हैं और पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आ जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस, कभी कभी उठ के भी आ जाते हैं, ठीक है ना। इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एटॉमिक नंबर 100 के बाद हम नेमिंग कैसे करते हैं। एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो एलिमेंट की नेमिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपके नेमिंग, ठीक है ना, कि कैसे हम 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स की, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो IUPAC ने क्या है, इसके नोमेनक्लेचर के लिए जो आपके एलिमेंट्स हैं 100 से ऊपर, ठीक है ना, उनके लिए कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स बनाए हैं जो हमें काम में लेने होते हैं, ठीक है ना, जिनके जरिए हम उनकी नेमिंग करते हैं। देखिए, ठीक है, अब हम देखते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैव जेड ग्रेटर देन 100, ठीक है ना, वो एलिमेंट्स जिनके लिए एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर, ठीक है ना, इनके लिए हम कुछ प्रीफिक्स काम में लेते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है, ठीक है ना, देखते हैं। कुछ प्रीफिक्स हम काम में लेते हैं, जैसे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 के लिए हम लेते हैं नील, क्या लेते हैं, नील, ठीक है। 1 के लिए हम लेते हैं एन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट नहीं काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, सेप्ट, क्या काम में लेते हैं, सेप्ट, ठीक है। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन, ठीक है। तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी। इसके बाद हमें काम में लेने पड़ते हैं सफिक्स, ठीक है। और सफिक्स होता है IUM, ठीक है। बस प्रीफिक्स और सफिक्स, दो चीज़ें ध्यान रखनी और आपका नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें 112 की, किसकी, 112 की, 1 एन,
1 के लिए n, ये n, ठीक है। फिर दोबारा 1, सेकेंड टाइम 1, तो दोबारा आपको n लिखना है, ठीक है। ये दोबारा n, ठीक है। 2 के लिए बाई, ये आपका बाई, ठीक है। लास्ट में हमें क्या लिखना है, IUM, ठीक है, BIUM, ठीक है, बिल्कुल इजी। 170, कोई दिक्कत नहीं। N 7 के लिए सेप्ट, तो SEPTIUM, बिल्कुल इजी। 105, 1 के लिए N, 0 के लिए नील, तो N नील। 5 के लिए पेंट, तो ये आ जाएगा आपका पेंट IUM, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल आपकी IUPAC नेमिंग होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम भी आपको दूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है। सिंपल ही आपको याद रखना है, लास्ट में आपको IUM लिख देना है, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर सकते हो। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की कि कैसे हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी गिवन जो आपको इलेक्ट्रॉन दिया है, एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके ग्रुप्स, उसके पीरियड और उसके और ब्लॉक के बारे में, तीनों के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है ना, कभी कभी बाई चांस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये सिंपल सी नेमिंग देख ली है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, जैसे एटॉमिक रेडियस हुआ, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना, ये बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब स्टार्ट होगी आगे आगे, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।